हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसमें मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बताई थी और nth टर्म ऑफ ए जीपी बताया था और जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी बताया था और उस पे बेस्ड सर्टेन क्वेश्चंस बताए थे। और मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी पे बनाऊंगा। तो वही उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी व्हेन n इज इवन एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एंड आल्सो सम ऑफ ए जीपी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। तो हमारा बोर्ड पे फॉर्मूला मेंशन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी क्या है? जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो हमारी जीपी क्या होती है? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। तो हम सम की बात कर रहे हैं तो बीच में हमने प्लस साइन लगा दिया है, ऐड हो रहा है प्लस ए आर स्क्वायर और लास्ट टाइम क्या होगा? टी एन ए आर एन माइनस वन। टी एन बोल लें या फिर लास्ट टाइम बोल लें, दोनों की वैल्यू क्या होगी? ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन। तो सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू वन माइनस आर रेस टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये यहाँ पे ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब आर की वैल्यू लेस देन वन हो। देखिए वन से आर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू लेस देन वन है। और सेकंड फॉर्मूला क्या है? ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। और फिर सम ऑफ एन टर्म्स इफ लास्ट टर्म एल इज गिवन। अगर हमें लास्ट टर्म एल दिया हुआ है तो हम सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करके एस एन इज इक्वल टू ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर वेयर आर इज कॉमन रेशियो, ए इज फर्स्ट टर्म, एल इज लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू वन। और नेक्स्ट एक फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अगर हमारी जीपी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है तो उसका सम हम कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करके एस, ये सफिक्स में इनफाइनाइट लगा देंगे, ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं सम ऑफ जीपी फाइंड करने के लिए। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी व्हेन एन इज फाइनाइट और सम ऑफ ए इनफाइनाइट जीपी एंड सम ऑफ एन टर्म्स इफ लास्ट टर्म इज गिवन। अब बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा अपनी नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, सम ऑफ एन टर्म्स से बेस्ड अब एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे मेंशन है, फाइंड द सम ऑफ द जीपी 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 एन टर्म्स। इस जीपी का सम हमें एन टर्म्स तक फाइंड करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2 और कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी टर्म चूज करें उसको उसके प्रीवियस टर्म से अगर डिवाइड कर दे तो हमारा कॉमन रेशियो आ जाता है। तो 2 स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। या फिर 2 क्यूब को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो हमारा क्या है? 2 है और 2 क्योंकि 1 से ग्रेटर है तो हम सम ऑफ एन टर्म्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जिसमें कि आर एन माइनस वन होता है, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन वन। सो ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब ए कितना है? 2, आर भी कितना है? 2। तो 2n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। 2 माइनस वन क्या हो गया? 1। तो 2 इंटू 2n माइनस वन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी वेयर n इज 5। तो स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पे बेस्ड। तो फाइंड द सम ऑफ द जीपी 421 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे हमारी जीपी क्या दे रखी है? 421 अप टू इनफाइनाइट और इसका हमें सम बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 4 और कॉमन रेशियो क्या होगा? 2 अपॉन 4 करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2। या फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 अपॉन 2 आएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला होता है? एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो भी हमने फाइंड किए हैं। ए 4 है और आर कितना है? 1/2। तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? हाफ। तो 4/2 इज इक्वल टू 8। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। तो इस तरीके से हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मैं आपको जीपी पे बेस्ड बताने जा रहा हूं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी पे बेस्ड। द सेकंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी आर माइनस हाफ एंड 1/16 रेस्पेक्टिवली। सेकंड टर्म हमें क्या गिवन है? माइनस हाफ गिवन है और फिफ्थ टर्म क्या गिवन है? 1/16 गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द जीपी टू 8 टर्म्स। हमें सम फाइंड करना है अप टू 8 टर्म्स। देखिए हमें सेकंड और फिफ्थ टर्म गिवन है तो सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म में हम टीएन nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या होता है? a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस वन।
तो सेकंड टर्म जब हम फाइंड कर रहे होंगे तो हमारे पास ए और आर में एक इक्वेशन आएगी, और जब हम ये फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे होंगे तो ए और आर में एक इक्वेशन आएगी। उन दोनों इक्वेशन से जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए और आर की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हमें ए और आर की वैल्यू मिल जाएगी तो हम सम ऑफ एन टर्म्स में वो वैल्यूज पुट करके और n की वैल्यू 8 पुट करके सम ऑफ 8 टर्म्स जीपी का फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कि कैसे कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट टर्म क्या कंसीडर किया a और कॉमन रेशियो क्या कंसीडर किया r। तो Fn का फॉर्मूला क्या होता है, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है। और एक फॉर्मूला क्या था, a आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, इफ आर ग्रेटर देन 1। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले हम इजिली देख सकते हैं कि अगर हमें ए पता है, आर पता है कॉमन रेशियो और एन पता है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एन तो हमें 8 टर्म्स तक सम फाइंड करना है, एन की वैल्यू 8 गिवन है, ए और आर हमें फाइंड करना है, यही हमारा मेन टास्क है इस क्वेश्चन में। तो हमें सेकंड टर्म क्या गिवन है, सेकंड टर्म क्या है हमारा, माइनस हाफ। तो सेकंड टर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी में मैंने क्या बताया था, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये बताया था। तो सेकंड टर्म क्या होगा, ए आर इज इक्वल टू माइनस हाफ। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो एन की प्लेस पे अगर टू पुट करेंगे फॉर फाइंडिंग सेकंड टर्म तो क्या आएगा, ए आर। तो ए आर इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और फिफ्थ टर्म क्या गिवन है, फिफ्थ टर्म ये है 1/16। तो फिफ्थ टर्म में इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे ए आर एन माइनस वन। यही तो टी एन का फॉर्मूला होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। तो ए आर 5 माइनस वन यानी कि ए आर 4 इज इक्वल टू 1/16। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो अब एक इक्वेशन है ए आर इज इक्वल टू माइनस हाफ, एक इक्वेशन है ए आर 4 इज इक्वल टू 1/16। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 वी गेट ए आर 4 अपॉन ए आर इज इक्वल टू 1/16 अपॉन माइनस हाफ। तो ए से ए कैंसिल, आर 4 अपॉन आर करेंगे तो कितना आएगा, आर क्यूब आएगा। तो 1/16 इंटू माइनस टू, 2 8 जा 16, तो कितना आ गया, आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1/2 की पावर 3। तो आर कितना आ गया, माइनस हाफ। आर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस हाफ आ रहा है। ये आर की वैल्यू क्या है, माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये लेस देन 1 है। तो हमारा एस एन का कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये वाला। ठीक है, अभी एक चीज और है जो हमें फाइंड करना है, कॉमन रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया, अभी हमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है। तो अगर आर माइनस हाफ हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन ए आर कितना गिवन है, माइनस हाफ। ये इसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो ए कितना आ जाएगा, माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ मीन्स 1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म ए भी है जो कि 1 आया है, और कॉमन रेशियो आर कितना आया है, माइनस हाफ। तो सम ऑफ 8 टर्म्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ 8 टर्म्स S8 इज इक्वल टू ए, आर की वैल्यू लेस देन 1 आई है तो 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ए कितना है 1 और 1 माइनस आर एन, 1 माइनस आर माइनस हाफ की पावर 8 अपॉन 1 माइनस माइनस हाफ। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस हाफ कितना हो जाएगा, देखिए S8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 कितना आएगा, 3/2। ये आया 1 माइनस माइनस 1/2 रेज टू द पावर 8 अपॉन 3/2। ये 2 हम न्यूमरेटर में लिए जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 1 माइनस माइनस हाफ रेज टू द पावर 8 अपॉन 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 1 माइनस माइनस हाफ रेज टू द पावर 8 अपॉन 3।
इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग माइनस हाफ रेज टू द पावर 8। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ जीपी जब हमें सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म गिवन हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 139 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू 364। एक जीपी हमें गिवन है, ये इसके कितने टर्म्स हम लेंगे ताकि सम कितना आ जाए 364। तो हाउ मेनी टर्म्स बोला है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव a इज इक्वल टू 1 जो कि हमारा फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन रेशियो क्या होगा, 3/1 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, या 9/3 करें तब भी 3 आएगा। तो r की वैल्यू आई है 3 जो कि 1 से ग्रेटर देन है, और Sn हमें क्या गिवन है 364 गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है। तो Sn का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, r की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर Sn का फॉर्मूला यूज होगा a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1। अब Sn कितना है 364, a कितना है 1, r कितना है 3, तो 3 n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, तो 364 इंटू 2 कितना आएगा, 2 4 8, 2 6 12, 2 3 6 1 7 728, 3n माइनस 1, ये वन हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। तो 728 प्लस 1 729 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n। देखिए ये 3 रेज टू द पावर n आ रहा है और ये 729 है, तो हम 729 को फैक्टराइज कर लेंगे 3 से डिवाइड करके। तो 729, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। तो 3 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो 3 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n। अगर हम पावर कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 6। तो अगर हम इस जीपी के 6 टर्म को ऐड करें तो हमें सम क्या मिलेगा 364 मिलेगा। So students, next question है हमारा, the first term and sum of an infinite GP are 9 and 13 whole 1/2 respectively. Find the GP। हमें first term given है और sum of infinite term given है, तो हमें क्या find करना है, GP find करना है। GP की जनरल फॉर्म क्या होती है, A, AR square, AR cube and so on। तो हमें फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन में गिवन है और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दे रखा है जिसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे a/1 माइनस आर, तो वहां से हम इजीली कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे, और a हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी का यूज करते हुए हम जीपी फाइंड कर लेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी का यूज करते हुए। तो a कितना है 9 और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या दे रखा है 13 होल 1/2, तो 2 13 से 26 प्लस 1 27/2। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या है 27/2। तो मैंने कंसीडर किया कॉमन रेशियो क्या है r, तो s इनफाइनाइट ये क्या होता है a/1 माइनस r। s इनफाइनाइट कितना है 27/2, a कितना है 9/1 माइनस r, ये आ गया। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27/2 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/1 माइनस r। क्या किया मैंने, इस 9 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 9 3 जा 27, तो कितना आ रहा है हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू 1/1 माइनस r। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 का 1 माइनस r से मल्टीप्लीकेशन और 2 का 1 से, तो 3 माइनस 3r इज इक्वल टू 2। इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे और 3r को राइट हैंड साइड, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3r, तो 1 इज इक्वल टू 3r, r कितना आ गया 1/3। तो r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि क्या है 1/3 है। हमें जीपी फाइंड करना था, तो रिक्वायर्ड जीपी क्या होगा AR स्क्वायर एंड सो ऑन। तो a कितना है 9 और 9 इंटू आर करेंगे, यानी कि 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में r से और मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1/3 से इस 3 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम जीपी फाइंड कर लेंगे, 9 3 1 एंड सो ऑन इज द रिक्वायर्ड जीपी। तो आज का वीडियो जो कि जीपी टॉपिक पे मैंने स्टार्ट किया था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी
एंड सम ऑफ n टर्म्स व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन। ये मैंने टॉपिक्स आपको चूज किए थे पढ़ाने के लिए, और बेस्ड ऑन दोस टॉपिक्स आई हैव गिवन सर्टेन क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ देम। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो भी मैंने आपको डिलीवर किया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इस वीडियो में, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर अच्छे से मेरे चैनल की वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको मुझसे पढ़ते हुए, तो प्लीज मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।